अब आप मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग कमेंट करके बताएं, उसके बाद ही मैं बोलूं। कोई भी एक लोग कमेंट करके बताएं मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। थैंक यू भैया। मैं ऋचा पटेल आपके सामने छोटी छोटी बातों को लेकर ही लाइव आई हूँ, जो कि मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं सागर में हुए सफल कार्यक्रम की सभी जमीनी स्तर से मेरे गांव-गांव से लोग, अतिथि इतने दूर दूर से, जिले से, प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश एवं देश के कोने कोने से आए सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए, एक अपनी बेटी के लिए, मतलब इस बात की खुशी है कि आप सोचिए कि हमारा समाज जाग रहा है, कितना जाग चुका है। हमारे समाज में कितनी क्रांतिकारी बहनें, कितने क्रांतिकारी भाई आ चुके हैं कि एक बेटी के लिए सर्व समाज, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ने एकता का परिचय देकर सागर में हमारे कार्यक्रम को सफल किया और बेटी के लिए पानी को भी न देखते हुए उस मंच पे, उस मैदान को खाली नहीं किया गया, बल्कि हमारे क्रांतिकारी भाइयों को, बहनों को, जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि वह वहाँ कार्यक्रम सफल, जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ तब तक वहाँ पर डटे रहे। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को एवं जो इतने परेशान होकर कि मैं उनकी परेशानी तो आपके सामने रखूं तो भी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियां झेलकर, और कई लोगों की तो तबीयत खराब हुई है। तो मैं सभी से निवेदन करती हूं कि बारिश कम से कम लगातार 3.5 से 4 घंटे आप लोग बारिश में खड़े रहे, तो सभी लोग अपना अपना इलाज करवा लें और स्वस्थ हो जाए जल्दी से। और जल्दी से हमें अभी ऐसे कई आंदोलन ऐतिहासिक बनाने हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला ऐतिहासिक, सागर पे तो पहले ये बुंदेलखंड पर की बेटी के लिए एक हुए हैं। यही एकता हमें दिखानी है और इसी एकता को हमें आगे लाना होगा। और हमें सबसे पहली बात तो हमारे प्रदेश में हमें अपनी बेटी सुरक्षित करनी पड़ेगी। हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो आज आप लोगों ने जो 4 तारीख को एकता दिखाई है कार्यक्रम को सफल बनाने में, तो उसके लिए मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि हमारे संगठन से कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ किसी ने मेहनत की है तो वो सागर के जिलाध्यक्ष हेमराज घोसी जी हैं, जिन्होंने, आप सोचिए कि आप अपने परिवार से 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर रहते हैं ना, तो आपको अपने परिवार की कितनी चिंता होती है। लेकिन उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि मतलब हमने कभी किसी ने पूछा नहीं होगा कि उन्होंने खाना 10 दिनों में खाना कितने टाइम खाया भी है या नहीं खाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सागर जैसे ज़िले में इतने दबाव होने के बाद भी इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम करना और उसका मैनेजमेंट को देखना बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उनका क्षेत्र था, यहाँ उन्होंने लगातार 4 सालों से मेहनत की है। जब हमारा संगठन खड़ा हुआ था तब से लगातार मेहनत की है। और ऐसे क्षेत्र में उन्होंने, चांदपुर के रहने वाले हैं वो, वहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे आप वहाँ के बारे में पता करेंगे तो वहाँ पर पिछड़ों के लिए अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ना, मान लो अपनी जान को बुलावा देना है, सीधी सी बात है। तो मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। और मैं अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों से एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये लोग बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी पोस्टें आ रही हैं कि हेमराज घोसी जी हुए और मेरा नाम लिया जा रहा है और अन्य मेरे 1000 सभी क्रांतिकारियों का नाम लिया जा रहा है
कि हम माफ़ी चाहते हैं, तो माफ़ी के लिए मैं उनसे बोलती हूँ कि आप लोग बड़े हैं। मंच संभालने को दिया गया था धर्मेंद्र सिंह जी को, महेंद्र सिंह जी को, पुष्पराज जी को, 3 लोग मंच संभाल रहे थे, वो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य थे। लेकिन मुझे लगता है कि 10 दिनों में जो मैनेजमेंट आदरणीय हेमराज भैया ने और प्रियंका भाभी जी ने, जो कि मतलब मैं उस पीड़िता के घर गई, कम से कम उसके यहाँ गई, उसकी परिवार की पूरी व्यवस्थाएं की, उसकी इलाज के लिए उन्होंने कलेक्टर से बात की, मतलब हर जगह उसका साथ दिया। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यह मैनेजमेंट इन सभी को देखना चाहिए था और उनको मौका देना चाहिए था। और रही बात हेमराज भैया की, तो जैसे कि हम सभी लोग थे, वो जिला अध्यक्ष थे, ये उनका क्षेत्र था, उनकी क्षेत्र की जनता भी यहाँ पे उपस्थित थी और बल्कि अन्य क्षेत्र की जनता भी। तो कम से कम उस व्यक्ति का नाम तो जाना चाहिए था कि जिसने इतना मैनेजमेंट, जितनी मेहनत करने के बाद 10 दिन अपने परिवार से दूर होकर इतना वो किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सभी पदाधिकारियों से यही निवेदन करूँगी कि आप लोग हमसे माफ़ी ना मांगें। फेसबुक लाइव पर पोस्ट डालकर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप अपना बड़प्पन दिखाकर, आप लोगों से मैंने एक ही निवेदन किया था कि या फिर शाम को कार्यक्रम खत्म हुआ था तो एक मीटिंग रख ली जाए, लेकिन किसी भी पदाधिकारी को इतनी चिंता नहीं थी कि एक मीटिंग रखी जाए। एक मीटिंग नहीं रखी है उन्होंने, तो ये क्या है? माफ़ी मांग के क्या साबित करना चाहते हैं? एक मीटिंग रख लेते, एक समीक्षा बैठक। चलिए मीटिंग, आपको शाम को सभी दूर दूर से आए थे, सभी को जाना था, मीटिंग नहीं रखी गई। लेकिन वहाँ पर अगर मीटिंग नहीं रखी गई है आप लोगों ने, तो भाई फिर मैंने बोला था कि गूगल मीट पे कर लें अपन मीट, वहाँ पर भी हमारी मीटिंग नहीं रखी गई है। और उसके बाद राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्यों की मीटिंग रखी गई, उसमें हमें बताया नहीं गया। और फिर उसके बाद वो हमारे लिए आज मीटिंग रखी जाएगी कि कल मीटिंग रखी जाएगी। तो मैं एकता का परिचय दे, जातिवाद बिल्कुल ना करें। अगर जातिवाद आप करेंगे तो मैं आपको आज बहुत सारी बातें हैं ऐसी। और मैं बता दूं, आज आप लोगों ने टिप्पणी कर दी है मेरे लिए कि मंच नहीं मिला तो आप गुस्सा हो गई। अरे आप वो दिन याद तो करिए कि मैं जहाँ कार्यक्रम लगते हैं ना, तो शायद मंचों के कार्यक्रम में छोड़ कर देती हूँ, लेकिन जहाँ रैलियाँ निकलती हैं, जहाँ आंदोलन होते हैं, वहाँ लाठियाँ खाने में रहती हूँ और रही हूँ। अगर मैं कहीं नहीं रही हूँ तो आप बताएं ना। आपको पता है छतरपुर में पीड़िता के घर गई रात को, कितना ज़्यादा हर जगह मैंने, और देखा जाए आप लोगों ने कि मैंने आज भी आपके सबके सामने जो बात थी, उसके बाद भी आप लोगों ने मुझ पर टिप्पणी कर दी है। उसके बाद कुछ लोग पोस्ट डाल रहे हैं, क्या आपको संघर्ष का पता नहीं है? आपने बोला संगठन के लिए समर्पण कीजिए। आप जानते हैं कि समर्पण क्या होता है? मैं बताती हूँ आज आपको कि समर्पण होता क्या है। समर्पण के लिए मैंने अच्छे अच्छे कार्यक्रम छोड़ देती थी क्योंकि मुझे समय नहीं रहता था, लेकिन मैं उस कार्यक्रम पे उपस्थित रहती थी कि मैं वहाँ जाती थी कि अगर इस बेटी के संघर्ष को देखकर वहाँ पर मेरे जागरूक लोग आए। आप देख सकते हैं कि हमारा आंदोलन भोपाल में हुआ था, वहाँ पे भोपाल में हमने लाठियाँ खाई थी। वहाँ पे तो कोई मंच नहीं लगा था कि आज मैं मंच के लिए गुस्सा होकर गलत टिप्पणी कर रही हूँ या फिर कुछ। तो आप लोगों ने मेरे ऊपर कैसे टिप्पणी कर दी है? आप लोग बड़प्पन माफी का दिखा रहे हैं। आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते थे कि एक मीटिंग कर दें? कहा उस दिन, बताइए, रैलियों में आपने मेरे लिए मंच लगाया था क्या कि मैं मंच की राजनीति कर रही हूँ? इतनी लोकप्रियता सस्ती मुझे नहीं चाहिए। उस दिन भी मैं जबलपुर में मेरे लिए मंच लगा था क्या? नहीं, आप सभी बताएं। मंच लगा होता तो मैं वहाँ पे मंच के लिए गई थी कि मंच में भाषण देने गई थी कि मंच में बोलने के लिए गई थी? मैं मंच में बोलने के लिए नहीं, मैं वहाँ पे रोड पे उतरी थी। जहाँ रैलियाँ होती हैं मैं वहाँ के कार्यक्रम में, आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा दिखती हूँ। जहाँ पे रैलियाँ नहीं होती हैं वहाँ के कार्यक्रम में मैं जाती हूँ। समय नहीं रहता है तो वहाँ पे छोड़ देती हूँ। लेकिन मैंने अपने संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरी जितनी उम्र है, मैंने अपनी उम्र के हिसाब से आप लोगों के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है। तो फिर आज ही मुझे ऐसा क्यों आप लोग
टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं मंच के लिए गुस्सा हो गई। अगर मैं मंच के लिए गुस्सा हो जाती तो वहीं पर मैं कुछ ना कुछ करती, लेकिन आपको पता है लगभग 3.5 से 4 घंटे में पानी में भीगती रही जमीन स्तर पर। मंच के नीचे भी लोगों को मैंने देखा और मंच के ऊपर भी, और रोडों पे भी मैं कई लोगों से, अपने जो मेरे गांव से आए थे सभी लोगों से मिली। अगर ऐसा होता तो मैं कार्यक्रम में क्यों रहती? आप बताइए, आप लोग कोई रोक सकता था मुझे कि मंच पे मैं आगे ना आती? कोई नहीं रोक सकता था ना। तो ये टिप्पणी आप बिल्कुल मत कीजिए। ये टिप्पणी करने वाले अगर करना चाहते हैं ना तो मेरे 6 साल को संघर्ष देखकर करिएगा आप टिप्पणी कि आप क्या करना चाहते हैं। हक अधिकार की बात 12वीं के बाद मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं 12वीं के बाद बड़ी हुई। 12वीं के बाद ही एक लोग प्लेटफॉर्म चुनता है, तो मैंने वहाँ पे प्लेटफॉर्म ना चुन के, ना नौकरी का चुना था ना किसी चीज़ का, मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चुना था। मुझे समझ आई थी जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ पे पक्षपात देखा था ना, तब मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे लगा था कि चलिए आज मैं सक्षम हो जाऊंगी, कुछ चीज़ें मैं कर लूँगी। तो तब मैंने ओबीसी के लिए, नाम के लिए, ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़ा वर्ग को, दलितों की, पिछड़ों की, सबकी लड़ाई लड़ने के लिए, महिलाओं की, मैंने सोचा था कि किसी को तो आगे आना पड़ेगा, तब मैं आई थी। और मैं कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारा पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो 20 मार्च को हुआ था। मैं सबसे पहले 20 मार्च 2018 को निर्पाल जी के द्वारा कार्यक्रम हुआ था, जो कि इस टाइम पे छात्र मोर्चा के प्रदेश प्रभारी जी हैं। और वो भी जिसपे हम लोगों ने मुख्य अतिथि, उन्होंने मुझे बुलाया था, महेंद्र भैया को बुलाया था, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य थे वो, अरविंद दांगे जी भी थे, और भी लोग थे, मुझे नाम याद नहीं है, इतने लोगों का याद था। और उसके बाद हम लोगों ने 9 जनवरी 2019 को धरना शुरू किया था, जो हमारे छात्र मोर्चा के बैनर तले शुरू हुआ था। तो दुख होता है कि छात्र मोर्चा ने ये खड़ा किया है और फिर वहाँ पे आप मोर्चों का नाम नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ पे 3 लोग हैं तो बस वही अपना अपना देख रहे हैं। आप बताइए ना। और उस टाइम पे जिला अध्यक्ष निर्पाल लोधी जी थे, ठीक है ना। उसमें से दमोह से क्या बोलते हैं, मतलब महेंद्र भैया ने, विजय कुमार जी ने, और अहम भूमिका वैभव जी ने, 3 लोगों ने, इन लोगों ने निभाई थी। और धरना निर्पाल ने सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की थी सागर में। फिर धरना हम लोगों का स्टार्ट हुआ था। यहाँ हुई थी ओबीसी की, मध्य प्रदेश में, मुझे बाकी प्रदेशों का तो नहीं बोल रही, लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ से हुई थी ओबीसी की एक क्रांति शुरू। उसमें से मैं आपको बताऊं, जिस दिन धरना स्टार्ट हुआ था उस दिन क्या बोलते हैं वो, दमोह से प्रवेंद्र, हेमंत और उनके साथ राहुल जी भी थे। वो दमोह से, ये दमोह की टीम है। और साथ में क्या बोलते हैं, टीकमगढ़ से शर्मालाल साहू जी थे और सीताराम लोधी जी थे। और छतरपुर से वो छात्र हेमंत पटेल थे, जो यहीं पढ़ाई करते थे। और यहाँ पे उन्होंने अपनी नेपाल के साथ उन्होंने साथ दिया था। और यूपी ललितपुर से थे रविंद्र सिंह लोधी, खुरई से थे रमेश भाई जी ने मुंडन करवाया था, उनका मैं नहीं भूलूंगी। आज वो हमारे सामने और हमारे साथ नहीं आते हैं, लेकिन मैं रमेश भाई जी के जज्बे को सलाम करती हूँ कि हम लोग तो कॉलेज आते थे और रात को अपने कमरे आते थे, लेकिन रमेश भाई जी दिन रात मेहनत करके वहाँ रहते थे। उसके बाद वहीं खुरई से थे और देवरी से रामकिशोर लोधी थे और भूपेंद्र थे, जिन पर धरना चलते हुए FIR हो गई थी। उन्होंने हमारे संगठन के लोगों से भी निवेदन किया था, लेकिन रिक्वेस्ट की थी, लेकिन 6 महीने तक उन पर FIR रही थी। वो परेशान थे और उसके बाद उन्होंने उनका केस सुलझा। तो और इसके बाद नीरज लोधी थे सुभाष नगर से, जो कि 3 महीने तक हमारे 150 दिन धरने चला था, तो खाना की व्यवस्था उन्होंने की थी। रमाकांत यादव जी का भी बहुत इसमें योगदान है। सागर से वकील थे देवेंद्र सिंह लोधी एवं उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने सहयोग किया था। अप्पू चौहान थे, रमेश राय थे, बंडा से शुभम बंसल थे, देवेंद्र लोधी थे और उनकी टीम।
और हमारे पूरे बुंदेलखंड में सबसे पहले शुरुआत छात्र मोर्चा के बैनर तले ओबीसी महासभा की गई थी। यहीं से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है। मैं निर्पाल भैया थोड़ी देर से कोशिश करती हूँ। और क्या बोलते हैं, निवाड़ी से भी आसाराम जी आए थे। और महिलाओं का नेतृत्व देखा जाए तो महिलाओं में प्रियंका भाभी जी थी, प्रियंका लोधी। और क्या बोलते हैं, मालथौन से राजकुमारी दीदी जी आती थी। और जिस दिन वो नहीं आ पाती थी तो वो अपनी टीम को भेजती थी। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आज करती हूँ। इन लोगों ने सागर से भूमिका निभाई थी। और दादा बहादुर लोधी जी, वो मतलब जब वो आए थे तो मैं तो फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें समझाई थी। उन्हीं ने बताया था ओबीसी का। और महेंद्र लोधी जी ने बताया था, वैभव जी ने बताया था, और इनका क्या नाम है, देवेंद्र लोधी जी ने बताया था। सभी लोग एक थे। लेकिन जब हमारा 137 दिन धरना चला उसके बाद ये लोग अलग हो गए। तो मैं आज दादा बहादुर लोधी जी से भी कहना चाहती हूँ कि आपने हमें ओबीसी के हक और अधिकार की लड़ाई बता के आज आप अलग हो गए हैं, एकता को तोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि साथ आएं। देवेंद्र लोधी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि टिप्पणियाँ अपन को नहीं करनी है, अपन को साथ आना है, एकता का परिचय देना है। आज आप अलग होके अलग संगठन चला रहे हैं, ये क्या है? हम आपके संघर्ष को मानते हैं, आप कहते हैं हमारा नाम नहीं लेते हैं। हम कैसे नाम लें कि जब आप लोग अकेले हो गए हैं, अलग हो गए हैं, आपकी जो भी समस्या थी आप समाधान था, आप एक मीटिंग रखते, आप बात रखते ना। अगर आप लोगों ने संघर्ष किया है तो मैं कहती हूँ इस संघर्ष के बाद ही हमारे पूरे प्रदेश नहीं बल्कि आज देश में आज हमारे संघर्ष को। अब आप बताइए कि जब पीली कोठी में 137 दिन धरना लगता था तो क्या वहाँ पे मंच लगता था? मैं मंच के लिए जाती थी। टिप्पणियां की हैं लोगों ने तो आज मुझे जवाब 2 दिन से मैं देख रही हूँ, तब मुझे जवाब देना पड़ा है। और मंच के लिए मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मंच के कार्यक्रम मैंने छोड़े हैं और रैलियों के कार्यक्रम, आंदोलन के कार्यक्रम, लाठियां खाई हैं, गिरफ्तारी दी है। मेरा पेपर रहता है 1 दिन पहले, और अगर उसके पहले आंदोलन रहता तो आंदोलन करती हूँ। तो फिर आप लोग ऐसी टिप्पणियां गलत हैं। और मैं सभी से बोलना चाहती हूँ कि एकता का परिचय दें और संघर्ष को सबके पहचाने। क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश में आप बताइए कि किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल था, लेकिन हम लोगों ने एकता बनाई है, संघर्ष किया है। मेरा जितना भी समय था, मुझे जितना टाइम मिला है, मैंने दिन रात करके मेहनत की है आप लोगों के लिए। और कृपया करके आज हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ये टिप्पणी दोबारा मुझ पे मत कीजिएगा कि आपने मेरे लिए, मंच के लिए, और मेरे से माफ़ी। अगर आप लोग मुझे इतना मानते हैं, आप कहते हैं कि मैं आपकी बहन हूँ, तो अगर मैं संगठन में बात रखती हूँ कि मीटिंग की जाए तो वो बात मेरी मानी जाए, लेकिन ये नहीं है। सारे पदाधिकारी, मैं बस नहीं, बहुत सारे पदाधिकारी यार परेशान थे। आप मीटिंग कर सकते हो, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग टाइम नहीं दे रहे हो, और एकता की बात करते हो। यार हमें, हमारे देश में, प्रदेश में महिलाओं पे, बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, हमें उस पर लड़ना है। हमारी बेटी को सुरक्षित करना है, हमारी महिला को सुरक्षित करना है, हमें युवा को रोजगार दिलाना है, हमें सबके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है। हमें जातिवाद नहीं करना है, हमें राजनीति नहीं करनी है। हमें ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं करनी है कि हम मंच पे राजनीति अपनी कर लें। मैं कहना चाहती हूँ कि सागर का मंच संभाला था महेंद्र सिंह लोधी जी ने, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी ने और पुष्पराज सिंह पटेल ने। तो वो सुधार करें, तभी एकता लाएगी। और एकता के लिए आज हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता आज हमारे साथ हैं, तो बार बार आग्रह, निवेदन मैं करती हूँ कि हमें अपनी एकता को लाना है। निर्पाल जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा संघर्ष में छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुझे कहते हैं, तो हाँ निर्पाल जी बोलिए। सभी को जय हो इस जय संविधान। आवाज नहीं आ रही है आपकी।
तो बुंदेलखंड की धरती सागर से ही 137 दिन का धरना स्टार्ट हुआ था, यहीं से ही हमारी ओबीसी की लड़ाई हुई थी। तो ये बात देखिए, बुरा मानने वाली बात ये है कि बुरा ऐसे लगता है कि हमारे संगठन में माता शक्ति नीलेश घोषी जी थी। सर आपको पता है हम लोग ना कॉलेज जाते थे, 3 बजे तक अपने कॉलेज का पढ़ाई करते थे, उसके बाद से हम 3 से 4 घंटे हम अपनी कॉलेज की लड़कियों को लेके, और नीले हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, हम लोग लड़कियों को लेके धरने पर बैठते थे, वहां पे अपना समय देते थे, वहां पे ओबीसी के लिए सीखते थे, वहां पे ओबीसी के लिए हम जानते तो थे नहीं, लेकिन हमें कुछ सीखना पड़ा था ना, तब जाके ये हमारे संघर्ष से ये संगठन खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के संघर्ष से खड़ा हुआ है, यहाँ पर साहब ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने सभी ने साथ दिया है। अगर मैं जिनका नाम नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मैं ज्यादा जाती थी, बहुत सारे लोगों से मिलती थी, नाम याद नहीं है, तो वो सभी अपना नाम कमेंट पे कर सकते हैं। रचा बहन, आवाज आ रही है मेरी? बाकी हाँ बोलिए, आप अपनी बात रखिए, नहीं आवाज आ रही है बढ़िए मेरी? आप। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है? चलो आ रही है, लाउडली बोलिए। आ रही है आवाज? आवाज आ रही क्या? है मेरी? हाँ आ रही है, अब बोलिए। मैं बहन एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जी ये मतलब जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है अपनी ओबीसी महासभा की, तो उनको ये जी, पता होना चाहिए कि ये संगठन कहाँ से खड़ा हुआ है। ये छात्र मोर्चा के बैनर तले से खड़ा तो उनको हुआ पता था। होना चाहिए। नहीं, धर्मेंद्र कुशवाहा जी आए थे, उन्होंने छात्र मोर्चा के लिए कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। न हमारे छात्र मोर्चा के लिए बोला, न हमारे किसान मोर्चा, न हमारे कर्मचारी मोर्चा, न हमारे युवा मोर्चा, भाई किसी का याद नहीं किया गया। 3 लोगों ने हमारे साथ मंच अच्छे से, कुछ भी नहीं, अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, आप लोग नहीं बोले। तो उनको पता होना चाहिए कि कौन मेहनत करता है, कौन जमीनी स्तर से काम करता है। तो उनको आगे मतलब ले आना चाहिए ना उनको। वही चीज है कि हमारा संगठन बेटियों के लिए बना है, हमारा संगठन युवा के लिए बना है, हमारा संगठन छात्रों की लड़ाई के लिए बना है, दलितों की, पिछड़ों की, अनुसूचित जाति की, जनजाति सभी की लड़ाई के लिए बना है, उसके हक अधिकार के लिए, हमें न्याय की लड़ाई ये लड़नी एक है। और अगर हम किसी को न्याय न दिला पाए तो फिर हमारी लड़ाई एक कैसी? चीज एक हमें निस्वार्थ भाव से हमें कुछ त्याग बलिदान करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अत्याचार जब बढ़ जाएंगे तब हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ज्यादा ही कुछ नहीं बोलूंगी, यही बोलूंगी कि ओबीसी महासभा बहुजन एकता की बात करें, महिलाओं की बात करें, अपना समन्वय सभी लोग बनाए रहें, मातृ शक्ति की भी बात करें। अगर हमारे संगठन में महिलाएं काम कर रही हैं तो उनकी भी बात करें। आपको पता है आपके संगठन में यदि महिला अपना नित्यत करती है, रखती है, अपनी बात रखती है, तो अगर देखा जाए, देखिए मैं ज्यादा लोगों का नहीं कहूँ, ज्यादा लोग नहीं, जितनी लोग थी, मैं आपको आज बात रखती हूँ। ग्वालियर से हर्षिता गुर्जर थी, छतरपुर से रानी रेखवार जी को देखा जाए, वो 1.5 साल से जुड़ी है ना, एक कार्यक्रम मिस नहीं करती है वो लड़की। सोचिए आप, वो जिला अध्यक्ष है। टीकमगढ़ निवाड़ी से भी लड़कियां आई थी, और सागर से नीलेश घोषी जी थी, मैं थी, उनकी बात नहीं रखी गई है। हम लोगों को मतलब ये था, आप कहते हैं मंच के लिए, हम मंच के लिए नहीं लड़े थे, हम ये बोल रहे थे हम बेटी का कार्यक्रम था तो हम लोग महिलाएं भी तो हम लोग भी तो थे सामने। अरे अब जब हम लोग आप में फर्क नहीं करते हैं तो आज आपने वहां फर्क करके दिखा दिया। कहीं कोई लड़ाई होती है, लाठियां हम आपके साथ खाएं, गिरफ्तारी हम आपके साथ देते हैं, हमें अलग से पुलिस प्रशासन नहीं उठा के ले जाती, आपके साथ ही देते हैं, आपके साथ जाते हैं। निवाड़ी से हमारे में महिला जागरूक हो रही हैं, तो उनकी जागरूकता का आप मान सम्मान कीजिए। और यहाँ पे सागर में आपको बताऊं, सागर पे प्रियंका भाभी जी थी, उन्होंने पूरा हेमंत भैया के साथ पूरा साथ दिया है, पूरा मैनेजमेंट देखा है, पीड़िता का सब कुछ किया है, देखा है, उनके यहाँ गई हैं,
तो इसी के चलते मैं सभी से यही बोलूंगी कि देखिए, टिप्पणी करना बहुत आसान है। आप लोगों ने तो थोड़ा देखा, आप लोग पहले मेरी संघर्ष को देखिए, मेरी जो काम कर रहे हैं मेरी मातृशक्ति के संघर्ष को देखिए, उसके बाद जो मेरे क्रांतिकारी भाई हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं उनको देखिए, ठीक है। और उसके बाद आप बहुजन एकता की बात करिए। हमें एक रहना है। और सभी से मैं कहती हूँ, जैसे कोई अन्य संगठन बना लिया है, बहुत सारे लोग अलग हो चुके हैं, दमोह से अलग हैं, तो सबको और सागर से भी अलग हो गए हैं, तो सबको लेकर एक चलो, अपने एकता बनाएं, अपन सभी लोग साथ आए और एकता का परिचय देकर हम अपने बात रखें। हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है। राजनीति तो आप लोग को करनी है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग हैं, आज युवा हैं, आज हम लोगों के अंदर कितनी राजनीति की ललक होगी, आप बताइए कितनी होगी। अगर ललक होती तो भाई एक बेटी थी, मतलब मैं एक लड़की थी, इसका फायदा आप जानते हैं, कहीं भी जाके ले सकती थी, कहीं भी मेहनत करती। तो वही बात मैं आपसे रखती हूँ कि कभी भी आप किसी भी मेरे जमीनी कार्यकर्ता से लेके छोटे बड़े पदाधिकारी का सभी लोग मान सम्मान करें, एकता का परिचय दें। हमें सबका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एकता लानी है, एकता जल्द से जल्द लाएं और सभी लोग एक हैं। हमारी जो सबसे पहले बेटियां हैं उनको सुरक्षित करना है, युवा हैं, हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई को अभी लड़ना है। आज आपने देखा था सागर में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने इतनी अच्छे से अहम भूमिका निभाई एक बेटी के लिए। वहाँ तो किसी जाति ने नहीं देखा कि वो किस जाति की लड़की है, लेकिन वहाँ पर एक बहुजन एकता दिखी मुझे। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और मैं इस लाइव के माध्यम से अपने राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य सभी लोगों से, मतलब सारे पदाधिकारियों से, प्रदेश के, राष्ट्र के, जिलों के पदाधिकारियों से एक निवेदन करती हूँ कि ये फर्जी केस जो छतरपुर में नरेंद्र पटेल पर और कृष्ण कुमार पटेल पर और देवी दीन पटेल पर, मतलब पीड़िता के पति पर जो लगा है, उसके लिए जल्द से जल्द कुछ करें और उनको घर आ पाए, इतना तो करिए। पिछले उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, पिछले 8 महीने से वो अपने परिवार से दूर हैं। तो भाई समाधान कीजिए हमारी समस्याओं का, हमें सबके लिए लड़ना है। और बिना स्वार्थ के, थोड़ी सा त्याग करके आप अगर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ाएंगे तो हमें पता है कि अगर आप ऊपर हैं आप बहुत आगे तक जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि आप आगे जाएं। अरे आप आगे जाएंगे, हम आप लोगों के नीचे काम करते हैं तो हमें खुशी भी होगी ना। तो वही चीज है कि अपनी राजनीति आप लोगों को अपनी जगह करनी है, लेकिन अगर कोई भी हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता पे FIR होती है, उस पर आप लोगों को संज्ञान तुरंत लेना पड़ेगा। अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो बहुत बुरा होगा। हमें हक अधिकार की अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हमें एकता का परिचय देना पड़ेगा और हमें हमारी बेटियां सुरक्षित करनी है, मतलब करनी है, क्योंकि आपको पता है कि 3 घंटे में एक रेप हो रहा है। तो उस पर बताइए कि आप यदि जाति भी देख रहे हो तो पिछड़ा वर्ग ST SC की कितनी बेटियां हुई, समझ सकते हैं आप लोग। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन आप सभी लोग हमारा साथ दें, एकता का परिचय दें और सभी साथ आके हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है और उस पे हमें आगे जाना है और बिल्कुल भी कहीं भी डरने की बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहां आसिया बनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।